इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम सीख लेते हैं तो हम एक ही सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज देखते हैं कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास है। देयर इज़ नो यूज़। देयर इज़ नो यूज़ भी हम कह सकते हैं और इट इज़ नो यूज़ भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब है कोई फ़ायदा नहीं। और इसके बाद आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। यानी हम ये बताते हैं कि किसी काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि उस काम का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब आप ये यूज़ करेंगे। अगर पास्ट में बनाएंगे तो आप कहेंगे देयर वॉज नो यूज़, इट वॉज नो यूज़। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो यूज़ बाइंग कंप्यूटर। कंप्यूटर खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ डेट। पुराने हो चुके हैं, अब तो लोग लैपटॉप खरीदते हैं। तो देयर इज़ नो यूज़ के बाद आप यूज़ करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसलिए यहाँ पे बाइंग यूज़ हुआ है। इतना ख्याल रखना है बस आपने। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज़ नो यूज़ कंप्लेनिंग। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज नोबडी विल हेल्प यू। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो देयर इज़ नो यूज़ के बाद आपने यूज़ करना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज नो यूज़ गोइंग टू द मार्केट। मार्केट जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो पास्ट यूज़ करेंगे तो आप देयर के बाद वॉज यूज़ करेंगे। इसको इट्स के साथ भी कह सकते हैं। इट्स नो यूज़ क्राइंग। रोने का कोई फ़ायदा नहीं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट्स द यूज़ ऑफ कुकिंग। खाना पकाने का क्या फ़ायदा। व्हेन नोबडी इज़ विलिंग टू ईट। जब किसी को खाने का शौक ही नहीं है, किसी ने खाना ही नहीं है। देयर इज़ और इट्स की जगह आप व्हाट भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कुकिंग। खाना पकाने का क्या फ़ायदा। बस यहाँ पे यूज़ के बाद ऑफ आ जाएगा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने का क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्टडिंग। पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा। व्हेन पेपर्स आर पोस्टपोन। जबकि पेपर मुलतवी हो चुके हैं। तो आप व्हाट्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपका सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन हो गया कि व्हाट्स द यूज़ ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का क्या फ़ायदा जब कोई सुनता ही नहीं। तो आपने देयर इज़ नो यूज़, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। अब आप कमेंट बॉक्स में एक दो सेंटेंसेस बनाइए और शेयर कीजिए कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि गेम्स खेलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। या खाना पकाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसे ट्रांसलेट कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।